नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा बीएसटीसी 2023 प्रमुख छतरियां और प्रमुख हवेलियां। दोस्तों हमेशा सीधा क्वेश्चन आता है ऐसा कि प्रश्न का प्रकार मैं आपको बता देता हूं कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ है या मामा भांजा की छतरी कहाँ है। सीधा प्रश्न एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर हवेलियों की बात करें तो पटों की हवेलियाँ कहाँ है, नतमल जी की हवेली कहाँ है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये 4 या 5 मिनट की क्लास आपके लिए सिलेक्शन की गारंटी लेकर आ जाएगी। चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए प्रमुख छतरियों की बात करें तो मामा भांजा की छतरियाँ कहाँ है दोस्तों, जोधपुर में है। दोस्तों कहाँ स्थित है, जोधपुर में। किसकी छतरी, मामा भांजा की छतरी है दोस्तों। धन्ना और मियाँ वीरों की छतरी है जिसका निर्माण जो है जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह, जी हाँ दोस्तों, महाराजा अजीत सिंह दोस्तों ने करवाया। किसका निर्माण, मामा भांजा की छतरी में, जोधपुर में। धन्ना व मियाँ के वीरों की दोस्तों ये छतरी थी जो मामा भांजा के नाते में लगते थे दोस्तों। तो ये जोधपुर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सेनापति की छतरी कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट 3 स्टार लगी है। सेनापति की छतरी दोस्तों जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है दोस्तों। मान सिंह का सेनापति था इंद्रराज सिंह की छतरी है दोस्तों। मान सिंह का सेनापति कौन था, इंद्रराज सिंह की छतरी कहाँ स्थित है, जोधपुर में, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, सेनापति की छतरी भी कहा जाता है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार मूसी महारानी की छतरी कहाँ है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, रट लीजिए इसको, क्या कर लीजिए, रट लीजिए। मूसी महारानी की छतरी दोस्तों अलवर में है। और अगर इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। इसको जो मूसी महारानी की छतरी है दोस्तों, इसे 80 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। तो आपको अगर मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, अलवर में, ये दीजिए। अगर ये क्वेश्चन आता है 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो भी आप अलवर कीजिए। कहाँ कीजिए, अलवर कीजिए। यहाँ रामायण महाभारत के मिनी चित्र मिलते हैं दोस्तों। कहाँ मिलते हैं, अलवर में, मूसी महारानी की छतरी पर मिलते हैं। चलिए अगली बात करें दोस्तों, सिंघवियों की छतरी, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंघवियों की छतरी आपके जोधपुर में है दोस्तों। लीजिए आगे इंपॉर्टेंट, उस समय हमने 80 खंभों की छतरी कहाँ पढ़ी थी दोस्तों, अलवर में पढ़ी थी दोस्तों। अब 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों, बूंदी में स्थित है। दोनों में फर्क देख लीजिएगा, प्रश्न की भाषा पढ़ लीजिएगा। ये कहीं ना हो कि कौन से खंभों की छतरी पूछे और आप कौन सी देखकर उत्तर आ जाओ दोस्तों। यहाँ 84 खंभों की बात करें तो ये बूंदी में है। इसका निर्माण अनिरुद्ध ने अपने भाई देवा की याद में करवाया। किसने, अनिरुद्ध ने अपने भाई देवा की याद में। आपको बस इतना याद रखना है, 84 खंभों की छतरी कहाँ है, बूंदी में। इतना कर लीजिए, आपके लिए अहम है। चलिए आड़ की छतरियाँ मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी छतरी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। क्यों रहती है, चलिए जानते हैं। ये उदयपुर में, इसे माँ सतिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा माँ सतिया के नाम से कौन सी छतरियाँ जानी जाती है, तो आड़ की छतरियाँ जानी जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियाँ हैं। किसके, मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियाँ कहाँ स्थित है, आड़ छतरिया में स्थित है दोस्तों। अमर सिंह राठौड़ की यहाँ पर सबसे प्राचीन छतरी है। किसकी, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह राठौड़ की सबसे प्राचीन छतरी है। अगली छतरी की बात करें, न्याय की छतरी। हर छतरियाँ इंपॉर्टेंट है, 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रही हैं आपके सामने हर छतरियाँ। ये छतरियाँ सवाई माधोपुर में दोस्तों है। न्याय की छतरी सवाई माधोपुर में है। और 32 खंभों, जी हाँ दोस्तों, 32 खंभों की जैतर सिंह की याद में निर्मित। किसने निर्माण करवाया, हमीर हट्टी राजा हमीर ने करवाया। किसने, हमीर हट्टी राजा हमीर। 1301 में जो, जी हाँ दोस्तों, वीरगति को साका करके वीरगति को प्राप्त हुए हमीर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये हमीर के पिता की जो है वो 36 जो है वो छतरी है, क्योंकि हमीर ने अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल में इस छतरी का निर्माण कराया। और 32 खंभों की राजस्थान में एक और छतरी मिलती है दोस्तों, वो है जगन्नाथ कस्बा की। किसकी, जगन्नाथ कस्बा की। वो मिलती है दोस्तों आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मिलती है दोस्तों। कहाँ, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अन्य छतरियाँ, ये तो थी आपकी छतरियाँ। अब अन्य छतरियाँ बात करें तो बड़ा बाग की छतरियाँ आपके जैसलमेर में है। गैटोर की छतरियाँ जयपुर, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए। गैटोर की छतरियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं दोस्तों, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। सहारबाग की छतरियाँ कोटा में भी मिलती हैं और बूंदी में भी आपको देखने को मिलेगी। जगन्नाथ कस्तवा की स्त्री, नहीं माफ कीजिए, यहाँ छतरी लिख दीजिए दोस्तों, क्योंकि मिसटाइप हो गया। क्या हो गया, मिसटाइप, छतरी कर दीजिए। मांडलगढ़ भीलवाड़ा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, जगन्नाथ कस्बा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दोस्तों। अगली बात करें सेतक की छतरी
बलीचा में दोस्तों। और महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में है दोस्तों। छेतक की छतरी बलीचा, बलीचा कहाँ है? राजसमंद में है दोस्तों। रैदास की छतरी दोस्तों मीरा के द्वितीय गुरु कौन है? रैदास जी, इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अब बात करें दोस्तों प्रमुख हवेलियों के बारे में, तो 66 झरोकों वाली या पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न दोस्तों, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में स्थित है। कांट का रैन बसेरा झालावाड़, ये भी बहुत बार एग्जाम, आज जो ये प्रमुख हवेलियों और छतरियों की टॉपिक है तो यहाँ पर बहुत बार ये जितने जितने आपके सामने आए ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। कांट का रैन बसेरा महल कहाँ का प्रसिद्ध है? सीधा क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा तो झालावाड़ दोस्तों। बागोर हवेली उदयपुर दोस्तों, बहुत बार छप चुका, क्या कर चुका? बहुत बार ये क्वेश्चन छप चुका। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर दोस्तों। नतमल जी की हवेली जैसलमेर दोस्तों। ये थे आपके प्रमुख हवेलियां और प्रमुख महल। अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर दीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हर बीएसटीसी की अपनी तैयारी को, रणनीति को धार देने के लिए टेलीग्राम और क्लासों से जरूर जुड़ जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।